मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सुसमाचार को रुकावट लगा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं बल्कि रुकावट लगा दी है। जो भी आज हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं हमारा विरोध हो रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर के सुसमाचार का जो नुकसान है हम खुद कर रहे हैं। जो हमें परमेश्वर ने करने के लिए कहा ही नहीं, जो हमें करना नहीं चाहिए हम वो कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था इस विषय पर, मैं चाहता था कि प्रभु के दास बड़े बड़े लोग हैं, इनके विषय में मत बोला जाए, लेकिन जो हम कर गलत रहे हैं, गलत के विषय में बोलना जरूरी पड़ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हम लोग सुसमाचार को रुकावट लगा रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं बल्कि रुकावट लगा दी है। हमने पूरी तरह से सुसमाचार का जो रास्ता है उसको बंद कर दिया है, और ये मेहरबानी जो की है प्रभु के दास जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों ने की है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को चाहिए कुर्सी, उन लोगों को चाहिए बड़े बड़े ओहदे, इसीलिए वो परमेश्वर की कलीसिया को टारगेट करके अपने आप को आगे लेकर आना चाहते हैं, और साथ में रले हुए हैं परमेश्वर के दास। ये सब गलत हो रहा है, इससे परमेश्वर का सुसमाचार बंद हो रहा है। हमें उन लोगों के अंदर यीशु मसीह की तरह, प्रभु यीशु के जो चेले उनकी तरह और पहली कलीसिया की तरह दुख सहकर प्यार को साबित करना था, लेकिन हमने क्या किया? हमने उनके अंदर जहर भर दिया। अभी वो कलीसिया को, परमेश्वर के दासों को, वो परमेश्वर के दास होने के लिए जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिखना चाहिए था, उसके बजाय हमने उन लोगों के अंदर जहर भर दिया। जहर इतना भर दिया कि उन लोगों को हम परमेश्वर के दास या परमेश्वर के पुत्र या उनके भाई नहीं दिख रहे हैं, हम उनको उनके दुश्मन देख रहे हैं। और दुश्मन हमने इसलिए बना लिए क्योंकि हमें वचन की अच्छी तरह से नॉलेज ना होने के कारण, मैं ये बात साबित कर देता हूं कि हमें अच्छी तरह नॉलेज ना होने के कारण हमने परमेश्वर का सुसमाचार जो उसको बिगाड़ दिया, जबकि हमने परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सिखाना था। और सबसे ज्यादा ये अब थोड़े समय में हुआ है। थोड़े समय में परमेश्वर की कलीसिया भी बहुत बड़ी, और थोड़े समय में परमेश्वर की कलीसिया ने विरोध करना भी शुरू कर दिया, जबकि हमारा कोई हक नहीं है कि हम विरोध करें किसी का। हमें परमेश्वर ने विरोध करने के लिए कहा ही नहीं है। हमें तो यहां तक यीशु मसीह ने शिक्षा दी कि तुम्हारे एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता तो दूसरी भी उसके आगे करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थप्पड़ मारेंगे, इसका मतलब यही है कि कोई हमारा विरोध करता है तो हम उसका विरोध ना करें, बल्कि उसको कहें कोई बात नहीं, नम्रता दिखाएं। मतलब नम्रता दिखाएं, हमारा काम है नम्रता दिखाना। यीशु मसीह ने तो उन लोगों को माफ कर दिया जिन लोगों ने सूली पर उनको चढ़ाया था। आज हम किसको माफ कर सकते हैं? हमारे खिलाफ कोई थोड़ी सी बात बोले तो वो एक धरना लगाते हैं, हम उसके सामने 5 धरने लगाते हैं। मैं यहां तक सुन रहा हूं कि ये परमेश्वर के दास अपने मुंह से लोगों को गाली तक दे रहे हैं। कहां तक ये सही है? कहां तक ये सुसमाचार है? यही बात परमेश्वर चाहता था कि जो इजरायली लोग हैं, ये इजराइल है। मैं क्यों यहां पर इजराइल लगाया? क्योंकि ये सलीब से पीछे है। सलीब से पहले परमेश्वर ने अपने आप को साबित करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए परमेश्वर ने इजराइल को चुना, और इजराइल के लोगों ने इर्द गिर्द के लोगों का इतना विरोध किया, उन लोगों के मन में इतना जहर भर दिया कि यीशु को खुद आना पड़ा कलीसिया को स्थापित करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। जो काम इजराइल ने करना था वो इजराइल ने ना किया, इसीलिए यीशु मसीह ने किया। इजराइल से परमेश्वर पूरी तरह से दुखी हो चुका था, इसीलिए परमेश्वर अपने नबियों को भेजा करता था बार बार उनको सिखाने के लिए। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने जो काम दिया, उस काम के विषय में परमेश्वर नबी भेजा करता था, और नबी उन लोगों को आकर कहता था कि आप लोगों ने जो काम परमेश्वर के लिए करना था वो तो किया ही नहीं। इसीलिए उनके लिए यशाया लिखता है, देखिए मैं यशाया हूं, आप सभी वो यहूदी हैं, हम सलीब से पीछे चलते हैं।
कि हम वहां इजराइल में हम इजरायली हैं। और क्या कहता था उस समय इजरायली लोगों को, क्योंकि इजराइल को परमेश्वर ने अपना राज दिया था, अपना काम दिया था जो करना था इजरायली लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। तो क्या कहता है, कहता अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। प्रिय, जो प्रिय लोग उनको उनके लिए गीत गाऊंगा। प्रिय इनके थे इस समय यहूदी इजरायली लोग, वो उनके लिए प्रिय थे, उनको परमेश्वर प्यार किया करता था। और यशायाह कहता है मैं उनके लिए एक गीत गाऊंगा। ये प्रेम रता गीत है, पंजाबी में लिखा हुआ है, यानी उसके प्रेम के लिए मैं गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टिल्ले पर मेरे प्रिय का एक दाख की बारी थी। जो बढ़िया कस्बा था, जो बढ़िया इलाका था, उसको टिल्ला लिखा हुआ कि वहां पर मेरे प्रिय की, मेरे परमेश्वर की एक दाख की बारी थी। ये दाख की बारी इजरायली लोग हैं, उनके लिए यशायाह लिख रहा है कि आपके लिए परमेश्वर रोता है, मैंने आपको क्या काम दिया, आप लोग किस काम पर लगे। मंदिर के इर्द गिर्द आकर अगर कोई किसी फल का ठेला भी लगा लेते थे ना, तो उसको भी वो पत्थर मार मार के मार देते थे कि परमेश्वर हमारा है, हमारे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। सेम कहानी हमारी बन चुकी है, सेम काम हम कर रहे हैं। इसीलिए यशायाह बोलता है कि मैं एक गीत गाऊंगा। गीत में क्या लिखता है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उनके एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। ये काम था उनका। तो उन लोगों को कह रहा है कि आपके लिए परमेश्वर ने ये सब किया, पहले आपको मिस्र से निकाला, फिर इधर लाकर आपको रखा, आपके लिए अच्छा दूध का इंतजाम किया, अच्छा मधु का इंतजाम किया, सब कुछ इंतजाम किया ताकि आप मेरे लिए अच्छा फल लेकर आएंगे। लेकिन आपके अंदर से जो निकल रहा है वो मेरे काम का फल ही नहीं। क्या सोचते थे, हम खतना वाले हैं, ऐसा सोचते थे कि हमारे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर के पास आ ही नहीं सकता। तो सेम कहानी आज की भी है, हमने भी दूसरे लोगों के लिए सुसमाचार बंद कर दिया। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम लोग पवित्र आत्मा के फल अपने चर्चों में लिखकर रखते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, नरमाई, वफादारी, कहां है वो? क्या लिखने के लिए है, सिर्फ लिखने के लिए, या फिर कलीसिया को बताने के लिए है? आज कहां है प्रेम? क्या हम परमेश्वर के प्रेम को साबित कर रहे हैं कि जो कुछ इजरायली कर रहे हैं कि वही हमारे लिए, हम भी वही कर रहे हैं? देखिए, इजराइल के लिए ये गीत लिखा है, तो सेम आज कलीसिया के लिए भी ये गीत सही बहता। जैसे दाख की बारी का एक दृष्टांत है जी, कि परमेश्वर ने उससे उत्तम फल चाहिए थे, पर बुरे फल वहां पर उत्पन्न हुए या पैदा हुए उसमें। ये हमारे पर भी नमूना फिट बैठता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बैठ रहा। आज के विषय में तो यही है, जबकि पहली कलीसिया ने ऐसा नहीं किया। पहली कलीसिया ने सहकर भी प्रेम दिखाया, सहा। जितना भी रोम ने अत्याचार किया, रोम के अलग अलग राजों ने अत्याचार किया, सब कुछ जो उसने सहा, पहली कलीसिया सहती रही और परमेश्वर के प्रेम को साबित करती रही कि आज वो विरोध करने वाला आत्मा धरती पर नहीं है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं, आज अगर यही समा होता इजराइल का और किसी को समा मिल जाए समसून बनने का और उसको गधे की हड्डी मिल जाए, वो बोलेगा आ जाओ। मैं सोचता हूं वो पीछे नहीं मुड़ेगा, वो कहेगा आ जाओ, कितने हैं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का बल है और मेरे पास गधे की हड्डी है, तो देखो मैं कितने मारता हूं। अगर आज ऐसा हो तो ये लोग उससे भी पीछे नहीं मुड़े, उससे भी आगे चले जाएंगे। अगर इनको पता चल जाए कि दाऊद के जैसी परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी है और एक पत्थर से मैं गोलियत को मार सकता हूं, अगर वो पत्थर आज मिल जाए तो ये लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे। तो पास्टर जी, कुछ लोग ये भी बोलते हैं ना कि जब हम नहीं बोलते, जब हम कुछ भी उन लोगों को जवाब नहीं देते,
तो फिर वो लोग हमारे बारे में सोचते हैं कि शायद इनमें कुछ कमी होगी, ये चुप बैठे हैं। तो काफी लोग हैं जो इस पर वीडियो डाल रहे हैं कि हम बोलना नहीं चाहते थे, पर फिर भी हमने बोला, हमने आपकी बातों का जवाब दिया, इसलिए ताकि हम चुप बैठे रहे तो लोग हमें सोचेंगे कि इनमें कोई कमी है, ये इसलिए नहीं बोल रहे। तो इस विषय पर पास्टर जी आप थोड़ा सा बताएं। तो आइए मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 21 वचन से हम देखते हैं पत्रस आपके हिसाब से जवाब क्या दे रहा है ऐसे लोगों को जो ऐसे सवाल करते हैं उनको। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो, जैसे यीशु मसीह दुख उठा गया। देखिए, जब यीशु मसीह को बाद में से लेने आते हैं रोमी फौज के सिपाही, उस समय वो आते हैं और यीशु उनको बोलता है कि मैं पिता को बोलूं कि वो अभी स्वर्गदूतों की फौज नहीं भेजेगा आपसे लड़ने के लिए। यीशु नहीं कर सकता था, लेकिन उसने होने दिया। तो जैसा नमूना यीशु मसीह का है, जैसा चिन्ह वो हमें दे गया है, वैसा हमें बनना है। ये पत्रस पहली कलीसिया को ही बोलता था। सताव के समय भी हमें वैसा ही करना, जैसा यीशु के समय सताव था तो यीशु ने वैसा किया, जैसा चेलों के समय सताव था, चेलों ने किसी का सामना नहीं किया। क्योंकि वो जानते थे हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, हम सभी को प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए ही बोला है। जी, बाइबल कहती है प्रेम बहुत सारे पापों को ढांप लेता है। हम उजागर करने पर लगे हुए हैं। जितने लोगों को आज तक हमने अपनी बातों से और अपने कामों से और ऐसे शब्द बोल बोल कर उनका हृदय तोड़ा है, कभी भी वो प्रभु के पास नहीं आएंगे, कभी भी नहीं जानेंगे नहीं वो प्रभु प्रेम है। प्रेम क्या होता है उनको पता ही नहीं है। हमने साबित करना था, हमने साबित ही नहीं किया उन लोगों को जो प्रेम हमने साबित करना था। तो क्या कहता 22 वचन में, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। तो आज छल की बातें छोड़ो, गाली तक दे रहे हैं लोग, गाली निकाल रहे हैं। छल तो बड़ी दूर की बात रह गई, उनके बराबर ही चल रहा है काम। तो क्या हम यीशु का चिन्ह लेकर चल रहे हैं, यीशु का पहरावा लेकर चल रहे हैं, यीशु का आत्मा लेकर चल रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ये सुसमाचार है? नहीं। देखिए, वह गाली सुनकर गाली ना देता था। हम गाली दे सुनकर डंडा उठाने वाले लोग हैं, लाठी को उठाते हैं और फिर कहते हैं मैंने उठाई है, आप भी मेरे साथ आओ, हम लाठी से इन लोगों को सीधा करेंगे। हो ही नहीं सकता। प्रभु ने ऐसा करने के लिए कहा ही नहीं। उसने गाली ली, लेकिन गाली के बदले गाली नहीं दी। उल्टा क्या किया? और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। दुख उठाता था, पर किसी को धमकी नहीं देता था। बिल्कुल। आज हम देख सकते हैं, धमकी तो दूर की बात है। हाँ, अगर हमारा कोई ऐसा एमएलए हो, हमारा कोई एमपी हो, हमारा राज्य हो, तो हम इन लोगों को अंदर डाल दें। आपने हमारे विरुद्ध बात कैसे की? कर सकते हो आप हमारे? कैसे करोगे? हम आपको बताएंगे परमेश्वर का राज्य क्या होता है। ये परमेश्वर का राज्य है। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के साथ वे सौंपता था कि जो परमेश्वर है, न्याय उसके पास है, उसको वो अपने आप को सौंप देता था। तो आज तो न्याय भी नहीं है कि हम कहें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रेम तो परमेश्वर उन लोगों को करता है जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, यीशु की कलीसिया का विरोध करते हैं। प्रभु हमसे ज्यादा उनको प्यार करता है। ये किस तरीके से पास्टर जी? देखिए, हम तो प्रभु के बच्चे हो गए, बिल्कुल। वो तो अभी तक नहीं ना हुए। अगर वो परमेश्वर के बच्चे नहीं हुए तो हमसे ज्यादा परमेश्वर उनसे प्यार करता है। एक पासे जो पास्टर जी है अंकुल नूला जी, वो ये कहते हैं कि अगर किसी समय किसी ने मेरा विरोध किया होता, जब मैं मसीह में नहीं था, तो मैं यीशु मसीह का विरोधी था। मैं भी था, बिल्कुल। मैं खुद परमेश्वर यीशु मसीह का विरोध किया करता था।
अगर उस समय मेरा किसी ने विरोध किया होता तो मैं बाद में कभी भी परमेश्वर के पास न आता। ऐसा ही अंकुर रूला जी भी कह रहे हैं, प्रभु के दास। तो वो भी कह रहा है, एक तरफ तो ये कह रहा है, दूसरी तरफ वो विरोध भी कर रहा है। तो हमारी बातों से हो सके तो दूसरे को आशीष मिले, ना कि हमारे अंदर से विरोध की बदबू आए। जबकि आज संसार भर में यह सब हो रहा है, खासकर पंजाब में यह सबसे ज्यादा हो। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। तो हमारा काम है कि हम धार्मिकता के लिए जीवन बताएं, ना कि विरोध करने के लिए जीवन बताएंगे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मतलब कि जो वो कर रहे हैं कोई बात नहीं, उनका काम है, उनका काम है, उनको करने दो। ये तो शुरू से होता है ना, जैसे ही यीशु मसीह जन्म लेता है तो यीशु मसीह से जन्म से शुरू होता है और आज तक कलीसिया पर होता रहा है और कलीसिया ने सहन किया है। हमें तो सहन करना है, क्योंकि हमें पता है हमने सहन करना है और प्यार ही दिखाना है, उसको प्यार ही दिखाना है। सही प्यार ही परमेश्वर है, और परमेश्वर अगर हमारे पास हो तो फिर परमेश्वर कहाँ है? बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हमने सलीब के आगे वाला जीवन जीना था, लेकिन हम सलीब के पीछे वाला जीवन जी रहे हैं। हमारी जंग यहोवा लड़ेगा, भूल जाओ, यहोवा कोई जंग नहीं लड़ेगा। यहोवा किसी के जंग लड़ने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह ने बलिदान जंग लड़ने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने प्रेम करने के लिए अपना बलिदान दिया है। तो सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। कौन परमेश्वर इस तरह से थोड़ी है कि जंग लड़ेगा, दोनों के बीच में जंग कराएगा, अपने दोनों बच्चों के बीच। बिल्कुल सही है। क्या परमेश्वर हमारे लिए अपने दूसरे बच्चों को मार डालेगा? हमारे लिए दूसरे बच्चों के साथ जंग लड़ेगा? क्या परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया, उन लोगों के लिए बलिदान नहीं दिया? पूरी दुनिया के लिए। हम क्या करें, हम सलीब के आगे वाला जीवन जिए, ना कि समसून वाला जीवन जिए। चलिए हम कुछ और सीखते हैं। पहला यूहन्ना 3:13 से 18 तक हम देखते हैं। वहां पर लिखा है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंबा ना करो। ये कोई नई बात नहीं, ये तो होता है, होता रहेगा। इसमें अचंबा क्या है? अगर संसार हमारा बैर कर रहा है तो कोई अचंबा नहीं है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं। और जो लोग जीवन को समझते हैं, कौन से जीवन में पहुंच चुके हैं, वो जीवन का आनंद लेते हैं। उनको ये बैर, ये झगड़ा, ये किसी की जजमेंट करनी, कौन बुरा है कौन भला है, ऐसा उसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो जीवन जी रहा है, वो तो जीवन में पहुंच चुका है। अगर आज भी कोई किसी की जजमेंट करता है, कि कोई हमें विरोध करता है, हमारे यीशु को बुरा बोलता है, हमारी बाइबल को बुरा बोलता है, पवित्र आत्मा को बुरा बोलता है, हालेलुया को बुरा बोलता है, तो उसके पास जीवन है ही नहीं, जहां पर उसने जीवन को समझा ही नहीं, क्योंकि वो जीवन जी नहीं रहा है। इसीलिए यूहन्ना कहता है कि हम तो मौत से पार निकल चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चर्च में लोग आएंगे, बहुत सी कलीसिया को मार देंगे, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, वो लोग तो जीवन जी चुके हैं, उनके पास तो आनंद का जीवन है, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। कोई भी विरोध करने वाला वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा भाई है। यीशु ने उसके लिए बलिदान दिया हुआ है। आज से 2000 वर्ष पहले उसने अपना बेटा उसको बना लिया है। आज यीशु को हमारी जरूरत है कि हम उनको बताएं कि आपका बलिदान हो चुका है, आप धर्मी, पवित्र, शुद्ध हो। हमने क्या किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को एक धर्म का दर्जा दे दिया कि हम लोग एक धर्म में जीवन जी रहे हैं। शायद उसका नाम कोई क्रिश्चियन है, जहां पर वो क्या बोलते हैं उसको, ईसाई बोलते हैं। ईसाई कोई धर्म है, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है जिसमें आप जीवन। यीशु मसीह सिर्फ जीवन है, और जीवन को जीना है। किसी का विरोध नहीं करने के लिए हमें प्रभु ने चुना है। हम किसी का विरोध करें, किसी को जजमेंट करें, इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु की दशा में रहता है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, तुझे झलक रहा है कितना आप प्रेम करते हो। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप मौत की दशा में जी रहे हो। आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ भी पता नहीं, अंदाजा ही नहीं है यीशु मसीह ने हमारे लिए
क्या किया है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, भाई जानी ये नहीं कि मसीही भाई है, पूरा संसार हमारा भाई है। जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानता, जो यीशु मसीह को बुरा भी बोलता, वो भी हमारा भाई है। और यूहन्ना कहता है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और आप जो बैर करते हो आप हत्यारे हो हाबिल के समान। हाबिल ने अपने भाई का कत्ल किया पत्थर मार के, आपने अपने भाइयों का कत्ल किया अपने स्वभाव से, अपने बोलचाल से। जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, इससे आप अपने भाइयों का कत्ल कर रहे हो। अपनी जीभ को कंट्रोल में करो, क्योंकि परमेश्वर को देखने से पहले तो वो हमको ही देखता है। हमको ही देखता है। परमेश्वर को किसी ने देखा है, लेकिन वो परमेश्वर हमारे अंदर है तो प्यार कहाँ है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। इस बात को जान लो। आज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आप कर रहे हो ये गलत है। ये सुसमाचार का विरोध है, किसी मनुष्य का विरोध नहीं है। कृपा करके अपने आप को कंट्रोल करो। समझो इस बात को, यीशु मसीह ने हमको किसके लिए ठहराया, क्या काम हमने करना है।